everyone. Welcome to Subjectsaholic एंड पाइथन इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आई होप कि आपको ये इंटरव्यू सीरीज काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो, एटलीस्ट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको मेरे पढ़ाए हुए कंसेप्ट की क्लैरिटी हो रही हो। और अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें हम फिर से वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स के साथ प्ले करने वाले हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन। रूल नंबर फर्स्ट हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। राइट, तो अभी हमारे पास क्या है, वैलिड वेरिएबल का नेम हमें बताना है। हमने अगेन पढ़ रखा है कि वेरिएबल का नेम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, तो इसलिए ऑप्शन ए तो हमारा यहीं पर ही गलत हो गया। राइट, अंडरस्कोर से, क्या हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम किसी भी वेरिएबल के नेम को अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अंडरस्कोर ही एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जिसको हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नेम को डिफाइन करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऑप्शन सी को देखेंगे तो वेरिएबल हाइफन आ रहा है। हाइफन इज नॉट अलाउड। हाइफन एक स्पेशल कैरेक्टर है लेकिन वो अलाउड नहीं है। सिमिलरली हमारे पास डॉलर अलाउड नहीं है, एम परसेंटेज अलाउड नहीं है, और क्या होता है हमारे पास एट द रेट अलाउड नहीं है। तो जितने भी आपके पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो आपके अलाउड नहीं है। वेरिएबल नेम, डी ऑप्शन में स्पेस आ रहा है एंड स्पेस इज नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन, सो इट इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, मूविंग टू क्वेश्चन 2। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ दीज वेरिएबल नेम्स इज इनवैलिड इन पाइथन। इनमें से कौन सा एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है? तो अगर हम नोटिस करें तो ऑप्शन ए में हमारे पास फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है, विच इज करेक्ट। ठीक है, तो ये इनवैलिड नहीं है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट नेम, ये हमारे पास बेसिकली पास्कल केस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता पास्कल केस क्या होता है, स्नेक केस क्या होता है, लोअर केस, अपर केस, कैमल केस, तो इन सारे वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है मेरी प्रीवियस वीडियोस में। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच कर रखी है वो प्लीज जाके वॉच कर सकते हैं। आपको ऊपर आई आइकन पे शो हो जाएगी वीडियो, एंड डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आप चेक कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो। राइट, इस वीडियो को आप एंड तक देखो, फिर आप वो वीडियो पे मूव कर सकते हो। अभी मैं बता देती हूँ, पास्कल केस हमारे पास बेसिकली जिसमें फर्स्ट लेटर हमारे पास हमेशा कैपिटल होता है, वर्ड वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है और उसमें कोई अंडरस्कोर नहीं आता बीच में, तो ये भी हमारे पास एक वैलिड वेरिएबल नेम है। ऑप्शन सी है हमारे पास फर्स्ट हाइफन नेम, यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, करेक्ट इन द वे कि ये हमारे पास एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है। राइट, हाइफन इज नॉट अलाउड इन डिक्लेयरिंग द वेरिएबल नेम, एंड ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अंडरस्कोर से हम अपने वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल नेम्स फॉलोज पाइथन नेमिंग कन्वेंशंस। कौन पाइथन नेमिंग कन्वेंशन को इनमें से फॉलो करता है? अगर हम ऑप्शन ए को देखेंगे ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखा टोटल डॉलर। नाउ दिस क्रिएट्स अ कंफ्यूजन वेदर दिस इज अलाउड और नॉट। तो लेट्स चेक इट आउट इन द प्रैक्टिकल पोर्शन। हम साथ के साथ इस बार प्रैक्टिकल पोर्शन कवर कर लेते हैं। पिछली बार मैंने प्रैक्टिकल पोर्शन को 2 पार्ट्स में सेपरेट आउट किया था स्टूडेंट, लेकिन आई बिलीव कि मुझे प्रैक्टिकल पोर्शन साथ के साथ ही कवर करा देना चाहिए। तो दिस इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन कि अगर हमारे लेंथी क्वेश्चन होंगे तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगी, आपने उसको भी वॉच करना है, लेकिन अगर एक ही में कवर हो सकते हैं तो हम एक ही में कवर कर लेंगे। ठीक है, और भी अगर आपको कोई सजेशन देने हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हो। नाउ ये मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया था, ये मैंने प्रीवियस क्लास में कराया था स्टूडेंट, तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप वॉच कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइडेड है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसी तरीके से आपको साथ के साथ प्रैक्टिकल पोर्शन में कवर कराया जाएगा। तो ये सारा मैं हटा रही हूँ, लेकिन किसी को भी कोड चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। आई विल शेयर यू द कोड एंड ड्राइव पे शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक वेरिएबल क्रिएटेड है 100 करके। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हम अगर प्रिंट करवाते हैं इसी वेरिएबल को तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये एक वैलिड वेरिएबल है भी या नहीं। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वी विल सी दैट दिस इज एन इनवैलिड सिंटेक्स। दिस इज एन इनवैलिड सिंटेक्स स्टूडेंट, बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि वेरिएबल के नेम में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं हम, बिगनिंग, मिडल, एंड में, लेकिन वी कैन नॉट यूज एनी अदर स्पेशल करेक्टर। राइट, हमें कोई भी अलग स्पेशल करेक्टर यूज नहीं कर सकते। तो इन दिस वे ऑप्शन 1 तो हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन बी की तरफ अगर हम देखें तो ये करेक्ट हमारे पास उसको फॉलो करता है, बिकॉज यहाँ पे अंडरस्कोर भी है और लोअर केस में यूज हो रहा है ये। ऑप्शन सी रॉन्ग है क्योंकि उसमें स्पेस है। ऑप्शन डी में हाइफन है, एक और स्पेशल करेक्टर आ गया। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आउटपुट क्या हो गया? ऑप्शन बी, और इसको हमने प्रैक्टिकली चेक भी कर लिया।
व्हाट विल हैपन इफ यू असाइन अ वैल्यू टू अ कीवर्ड? क्या होगा अगर आप किसी कीवर्ड को एक वैल्यू असाइन कर देते हो? हमें पता है कि हम वैल्यू किसको असाइन कर सकते हैं, हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, राइट? हम किसी भी किसको कर सकते हैं, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है हमारे पास, लेकिन अगर हम एक कीवर्ड को वैल्यू असाइन करें देन व्हाट विल हैपन? इफ इज अ कीवर्ड, राइट? इफ इज यूज्ड इन द कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। इफ का मतलब होता है अगर, अगर ये कंडीशन सही है तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, तो उन चीजों के लिए हम इसका यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें एक सिंटेक्स एरर मिल जाएगा। सिंटेक्स एरर क्यों? क्योंकि हम पाइथन के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो पाइथन के रूल है कि हम एक कीवर्ड में वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, इनफैक्ट हम एक कीवर्ड को वेरिएबल क्रिएट करने के लिए ही यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो इस वजह से हमारे पास एक सिंटेक्स एरर आ जाएगा। चलो चलते एक बार इसका प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करते हैं। लेट से हमने एक इफ करके एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अच्छा, इस पे प्रिंट नहीं हुआ, इफ करके हमने एक वेरिएबल बनाया और इस पे 5 लिख दिया। अब अगर हम इस प्रिंट कराएंगे इफ को, पहले तो मैं पहले वाला एरर हटा दूं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा सेकंड वाला डिस्प्ले नहीं होगा, राइट? जब तक हम इसको ठीक नहीं कर देते। तो पहले वाले को मैंने ठीक कर दिया, लेकिन इसने दूसरे वाले में एरर दे दिया कि इफ इज इक्वल टू 5। ये क्या है, एक सिंटेक्स एरर है, क्योंकि ये एक इनवैलिड सिंटेक्स को फॉलो करता है, ठीक है। इनवैलिड सिंटेक्स, सिंटेक्स मतलब रूल, एक इनवैलिड रूल को फॉलो कर रहा है। तो इस वजह से हमारा आउटपुट क्या होगा, इट थ्रोज अ सिंटेक्स एरर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी साथ के साथ कवर हो रहा है। जिन भी स्टूडेंट को वीडियो अच्छी लग रही है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारे बोनस क्वेश्चन रहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी इस वीडियो को और भी ज्यादा यूजफुल बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं पहले। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इस कोड का क्या आउटपुट होगा? हमने str करके क्या बना रखा है, एक वेरिएबल क्रिएट कर रखा है पाइथन, और फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं str को, ठीक है। अब इसमें क्या आउटपुट आएगा हमारे पास, दैट वी नीड टू चेक। ऑप्शन ए पाइथन, ऑप्शन बी एरर, ऑप्शन सी स्ट्रिंग इज अ कीवर्ड एंड कैन नॉट बी यूज, ऑप्शन डी है हमारे पास नन, कि इसका क्या है, कोई भी आउटपुट नहीं है, मतलब नन आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा इसका, ठीक है। तो अभी हमारे पास अगर हम इस चीज को चेक करें, कुछ कंफ्यूजन हो रही है माइंड में तो कमेंट डाउन करके बता दो, वी विल रिमूव योर कंफ्यूजन, ओके। क्योंकि अक्सर इस तरह की चीजों में हमें कंफ्यूजन होती है। अब यहाँ पे सबसे पहली कंफ्यूजन क्या हो सकती है स्टूडेंट, कि str कहीं कोई फंक्शन तो नहीं है ना? क्योंकि हो सकता है कि वो कोई एक फंक्शन हो, और फंक्शन हो तो फिर हम फंक्शन को एज अ वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते, कि मतलब अगर कोई वो प्री डिफाइंड फंक्शन हो। एसटीआर कोई कीवर्ड तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में दिखा रहा है कि एसटीआर इज अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड, कि कहीं वो कीवर्ड तो नहीं। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए, पहली चीज तो कि यू मस्ट नो अबाउट कीवर्ड। मतलब कि पाइथन में कौन कौन से कीवर्ड्स है, आप उसके अपने पास एक लिस्ट रख लो उसकी। जैसे जैसे आप इन इस वीडियोस में उनको यूज करते जाओगे ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं, किसको हम यूज नहीं कर सकते। तो वो चीज तो एटलीस्ट हमारी ऑप्शन में से पहले ही एलिमिनेट हो जाएगी, राइट स्टूडेंट? तो मैं भी जब भी प्रैक्टिस करती थी पाइथन की, तो अपने साथ स्टार्टिंग के टाइम में अपने पास कीवर्ड्स को रखती थी। कीवर्ड्स मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वेदर आई कैन यूज इट इन द वेरिएबल नेम और नॉट, or to solve the tricky question like we have done in the previous video, right students? So यहाँ पर भी हमारे पास इसका करेक्ट आउटपुट जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी जब आपको पता होगा कि आपके कीवर्ड्स क्या क्या अवेलेबल है पाइथन के अंदर, ठीक है। अभी स्ट्रिंग कोई कीवर्ड नहीं होता स्टूडेंट, स्ट्रिंग कोई फंक्शन भी नहीं होता प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड स्ट्रिंग के लिए हमारे पास एस कैपिटल होता है, एंड हियर इन दिस केस एस टी आर सिंपली एक वेरिएबल है जिसमें एक पाइथन वर्ड जो है, वैल्यू है जो हमने स्टोर कर रखी है, और फिर हम उसी को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आप बिलीव नहीं करते हो, लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास लेट्स से पहले हम इसको कंप्लीट ठीक कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम इसको आई रख देते हैं सिंपल वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि हम इफ का यूज नहीं कर सकते। व्हेन वी रिजॉल्व इट वी विल, एक वन बाय वन हमें पता लगता रहेगा कि हम किस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स को कंप्लीट करके अपने इंटरव्यूज की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं बहुत ही ईजी तरीके से, राइट स्टूडेंट? इफ यू अग्री प्लीज डू लाइक माई वीडियो। नाउ अभी हम किस क्वेश्चन पे थे, हम इस चीज को समझ रहे थे कि हमारे पास str एक वेरिएबल है और उसके अंदर मैं पाइथन को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ, मतलब असाइन कर रही हूँ, सॉरी। str लिखा मैंने यहाँ पर और मैं इस प्रोग्राम को रन कर रही हूँ, तो मेरा सिंपली पाइथन जो है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी लेट्स से मैं इसको एस कैपिटल कर दूं, लेट्स चेक इट आउट कि अगर कोई एरर आता है या नहीं आता, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करती हूँ देन हमारे पास, तब भी हमारे पास आउटपुट प्रिंट हो गया। तो इट मीन्स हम इसको इजिली कैपिटल और स्मॉल में लिख सकते हैं स्टूडेंट। नाउ मैंने आपके और कंफ्यूजन या डाउट को क्लियर आउट कर दिया बाय डूइंग द प्रैक्टिकल
ग्रामेटिकल पोर्शन एंड जो भी इंटरप्रेटर आपको करके दे रहा है उस पर तो आपको बिलीव होगा ही, राइट। तो इसी के साथ हम एस टी आर कैपिटल लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द बोनस क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। आर यू रेडी गाइस? बिकॉज मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जो भी स्टूडेंट्स बोनस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू हुए हैं, आई बेट यू कि आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल पावर है, बिल्डिंग लॉजिक सॉल्व करने की जो पावर है वो आपकी धीरे धीरे करके इम्प्रूव होती जाएगी स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में एक ही बोनस क्वेश्चन था, आज की वीडियो में हम 5 बोनस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इट इज गोइंग टू बी अ हैप्पी लर्निंग एनी वीडियो, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको एक बारी बोनस क्वेश्चन से गो थ्रू करवाती हूँ, देन वी विल सी कि व्हाट नेक्स्ट। ओके, तो अभी मैं आपके सामने आ रही हूँ बोनस क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट हमारे पास वो क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो स्टूडेंट ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ये आपके जो बेसिक कंसेप्ट है उससे हटके है, उससे थोड़ा सा एडवांस है बट ज्यादा टफ भी नहीं है। बिकॉज मुझे पता है कि व्हेन वी स्टार्ट अ प्रिपरेशन हमें किस तरीके से बेसिक लेवल से चलना चाहिए एंड धीरे धीरे हमारा माइंड उसी तरीके से डेवलप होता जाएगा एंड वी विल बी इजिली एबल टू सॉल्व द ट्रिकेस्ट और टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एमएनसी इंटरव्यू एग्जामिनेशन, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है कि क्या आउटपुट होगा इस क्वेश्चन का। पहला है डीईएफ में हमने डिफाइन कर रखा है 10 और हम उस डीईएफ को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को स्टूडेंट्स कहते हैं रिजर्व कीवर्ड कंफ्यूजन, जो अभी तक हमें हो रही थी, राइट स्टूडेंट। अभी हमने प्रीवियस वीडियो ये जो पीछे के क्वेश्चन है उसमें हमने देखा था और प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि हमें कीवर्ड्स को लेके कितनी ज्यादा कंफ्यूजन है, जिसका सॉल्यूशन आज की वीडियो में आपको मिल गया कि इसका सॉल्यूशन सिंपली वही है कि जब तक आप कीवर्ड को अपने सामने कुछ टाइम के लिए नहीं रखोगे कि ये पता लगाने के लिए आपके कौन कौन से कीवर्ड है और कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं वो कीवर्ड्स, तब तक आपको इस चीज की कंफ्यूजन ही रहेगी। इसलिए बेटर है स्टूडेंट कि आप थोड़ा सा कीवर्ड को एक बार रिवाइज कर लीजिए और अगर आपको कोई भी कीवर्ड से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, वी विल सॉल्व इट आउट, राइट। अभी क्या हो रहा है हमारे पास कि हमने डीईएफ, अब जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको सच्ची में ये इसका आंसर पता होगा क्योंकि डीईएफ क्या है, हमारे पास एक कीवर्ड है जो कि यूज होता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ना। यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन है, बी सी एंड डी, वी विल गेट सीरियसली वी विल गेट गोइंग टू गेट अ सिंटेक्स एरर, राइट। वी ऑल नो सिंटेक्स एरर क्यों आएगा हमारे पास, क्योंकि वी नो कि हम रिजर्व कीवर्ड को वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। सो कम टू द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ इट। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं डीईएफ, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको प्रिंट करते हैं तो वी विल गेट अ सिंटेक्स एरर दैट इज ऑफ इनवैलिड सिंटेक्स बिकॉज वी आर यूजिंग अ कीवर्ड, ठीक है। सेम चीज को हम फिर से रिपीट ही कर रहे हैं एक तरह से। अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन दिस कोड रन्स। क्या होगा जब नीचे वाला कोड रन करेगा, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन नेम शैडोइंग। ये बिल्ट इन नेम शैडोइंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना इंटरव्यू में, ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये वर्ड जो होता है शैडोइंग वर्ड, इससे सिर्फ यही टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, इससे और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो हम आगे की वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इसको वॉच आउट करते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है, आई होप यू ऑल अवेयर अबाउट द लिस्ट। नहीं है तो आप आपके आगे की वीडियो में धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट हमें पता है कि लिस्ट का अगर हम सिंपल सा मतलब देखें तो ये एक डेटा टाइप है, कोर डेटा टाइप है, यानी कि बिल्ट इन डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, जिसको स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑन और स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ से क्लोज होती है, ठीक है स्टूडेंट, इतना तो क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, इफ इसमें हमारे पास तीन वैल्यूज स्टोर है, 1 2 और 3। हमने कहा प्रिंट कर दो लिस्ट ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमर्स में 1 2 3 को। अभी हम क्या कर रहे हैं इसमें, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं एक बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट को, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसका नाम होता है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट हमारे पास हमेशा ध्यान रखना कि एक बिल्ट इन लिस्ट मेथड होता है, बिल्ट इन मेथड होता है हमारे पास, फंक्शन होता है, ठीक है। उसको हम एक वेरिएबल के नाम से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा था कि या तो हम उसका वेरिएबल का नेम कीवर्ड नहीं रखते हैं या फिर हम कोई बिल्ट इन फंक्शन भी नहीं रख सकते, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इवाल के बारे में। इवाल वाज आल्सो अ फंक्शन, राइट। इवाल भी एक फंक्शन है। इवाल फंक्शन क्या करता है, किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। और जिससे नहीं पता वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देख लीजिए क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है कि मैं किस टॉपिक पे किस पॉइंट पे बात कर रही हूँ इस समय। तो अभी मेरे पास क्या है कि लिस्ट है, लिस्ट को ही मैं यूज कर रही हूँ एक वेरिएबल में, स्टोर वेरिएबल की तरह, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। सो हियर फर्स्ट लाइन इटसेल्फ इज रॉन्ग,
ठीक है, इसलिए मैं क्यों क्या है कि लिस्ट जो है वो रेफर करती है एक ऑब्जेक्ट को, लिस्ट के ऑब्जेक्ट को। तो ये लिस्ट जो है वो एक लिस्ट के ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रही है, पॉइंट आउट कर रही है। ठीक है, और ये किसी फंक्शन को नहीं पॉइंट आउट कर रही है, इसलिए यहाँ पर ये क्या दे देगी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दिस विल गिव यू अ टाइप एरर। ये एक टाइप एरर दे देगी कि आपकी लिखने में जो है वो मिस्टेक है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो, और अगर कोई भी थोड़ा सा भी डाउट होता है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो प्लीज कमेंट इट डाउन सो दैट वी कैन रिजॉल्व इट। ठीक है, okay, now moving next, question number third, what does a single underscore, very important question जो आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकता है, दैट इज एक सिंगल अंडरस्कोर, जो अंडरस्कोर होता है जिसका साइन भी यहाँ पे बना हुआ है, वो टिपिकली क्या रिप्रेजेंट करता है पाइथन इंटरेक्टिव मोड में। बहुत ही ध्यान से, मैंने कहा था क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना कि एक सिंगल अंडरस्कोर क्या रिप्रेजेंट करता है पाइथन इंटरेक्टिव मोड में। पाइथन इंटरेक्टिव मोड में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली अंडरस्कोर कन्वेंशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिसमें हमें क्या समझना है कि ये ऑप्शन ए लास्ट एग्जीक्यूटेड वैल्यू को शो करता है, ऑप्शन बी प्राइवेट वेरिएबल को शो करता है, ऑप्शन सी प्लेस होल्डर वेरिएबल को शो करता है, या फिर ऑप्शन डी इग्नोर्ड वेरिएबल को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी कि ये ही ऑप्शन आपके लिए सही क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो अंडरस्कोर होता है वो टिपिकली रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन नंबर ए लास्ट एग्जीक्यूटेड वैल्यू को। ठीक है, किसी भी पाइथन इंटरेक्टिव मोड में। अब पाइथन इंटरेक्टिव मोड तो आप जानते होंगे, ये वो वाला मोड है जिसपे हम अपने पाइथन को डायरेक्टली रन करते हैं साइमल्टेनियसली, जिसमें इस तरीके के 3 एरोज आते हैं एंड वी जस्ट राइट आउट आवर कोड, प्रेस एंटर एंड वी गेट द आउटपुट। ठीक है, दिस इज नॉन एज इंटरेक्टिव मोड। तो इंटरेक्टिव मोड में एक अंडरस्कोर टिपिकली लास्ट एग्जीक्यूटेड वैल्यू की तरह वर्क करता है, जिसकी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के एंड में जरूर दूंगी, ताकि बाकी क्वेश्चन इंटरप्ट ना हो और हम उस कंसेप्ट को भी अलग से सेपरेटली समझ सके, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन है हम उसको फटाक से सॉल्व कर सके। ऑल राइट स्टूडेंट, तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखनी होगी ताकि आपको बेटर क्लैरिटी प्रोवाइड हो सके। बाकी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। Moving to next thing, what will be the output of the following, that is name mangling। इस टाइप के क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, नेम मैंगलिंग कहते हैं। मैंने यहाँ पे स्पेशली स्क्वायर ब्रैकेट्स में उन कंसेप्ट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की है जो आगे आने वाली वीडियोस में रिपीट भी हो सकते हैं, बट विद अ डिफरेंट पैटर्न। बिकॉज अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे, डीएसए इन पाइथन इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स दैट यू फॉलो to crack any MNC interview, right student? I hope you agree, and if you agree, please mention in the comment box by showing the like, thumbs up, and by showing anything you want to, the way you want to express, but this is true, बिकॉज मैं यहाँ पे जो भी चीज मेंशन कर रही हूँ ये एक तरह से आपके पैटर्न को शो कर रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपके पैटर्न को शो करिए कि आप किसी भी क्वेश्चन को, आने वाले क्वेश्चंस को, या कहीं पे भी आप कोई भी क्वेश्चन देख लोगे उसको किस तरीके से सॉल्व करते हो। मूविंग दिस क्वेश्चन, क्लास हमने बना रखी है, ए नाम की क्लास बना रखी है, तो दिस इज अ यूजर डिफाइंड क्लास। ठीक है, इसमें हमने डो अंडरस्कोर का यूज कर रखा है और एक वेरिएबल क्रिएट कर रखा है जिसकी वैल्यू हमने 10 असाइन कर दी। हम क्लास के बाहर उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी अंडरस्कोर अंडरस्कोर वैर, ऑप्शन सी एट्रीब्यूट एरर, ऑप्शन डी नन। नाउ अगेन इसका आउटपुट है ऑप्शन सी। अगर आप सभी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि इसका आउटपुट सिंपली 10 प्रिंट हो जाएगा, तो नहीं मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट आउटपुट है इसका एट्रीब्यूट एरर। और नाउ व्हाई एट्रीब्यूट एरर, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको वीडियो के एंड में, दोनों क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन वीडियो के एंड में जरूर दूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन यू विल एवर गेट। ठीक है, ये आपने कहीं और नहीं देखा होगा, लेकिन यू विल बेटर अंडरस्टैंड फ्रॉम माई वीडियो। लास्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका क्या आउटपुट होगा ये आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है वेरिएबल असाइनमेंट टू कीवर्ड लाइक नेम। इस तरीके के पैटर्न को अगर आप समझ पाओगे तो इट मीन्स आप इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आ जाए उन सभी को समझ सकते हो। आपके पास ट्रू इज इक्वल टू 0 है, प्रिंट करवाना है हमें ट्रू प्लस 1 को। नाउ अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, एंड वो सभी स्टूडेंट्स टू बी ऑनेस्ट जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो का लास्ट बोनस क्वेश्चन देखा है, तो मैं बता सकती हूँ कि मैंने कौन से क्वेश्चन किस जगह पे किस पैटर्न वाइज किस तरीके से मैं आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ। और अगर आप भी उसमें पूरा इक्वली इन्वॉल्व है, देन यू मस्ट नो कि ये मेरा प्रीवियस बोनस क्वेश्चन टाइप था, जिसमें अगर आप उस क्वेश्चन को समझ लेते हो देन इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली क्लियर कर सकते हो, राइट? और जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो टोटली अग्री भी होंगे, राइट? तो इसी से हमारे पास जो है, कभी भी हम एक कीवर्ड को
असाइन नहीं करते एज अ वेरिएबल, एंड एज अ रिजल्ट यू विल गेट एन सिंटेक्स एरर अगेन। एंड इसका अब हम एक प्रैक्टिकल पोर्शन देख लेते हैं, क्योंकि ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें, ठीक है। मैं लिंक हमेशा अपलोड करती हूँ। अभी यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक इनवैलिड एरर आ रहा है डेफ का, तो इसको भी हम बदल देते हैं, इसको डीई कर देते हैं, ठीक है। बस वो मत रखो जो पहले से डिफाइंड है, बाकी तो कुछ भी रखो तुम, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया कि ट्रू को हम असाइन नहीं कर सकते स्टूडेंट। बट अगेन द काउंटर क्वेश्चन कम्स, ये सारे स्टूडेंट को पता है कि अगर मैं टी स्मॉल कर दूं देन कैन आई राइट। अभी मेरे पास क्या आएगा, ट्रू में लास्ट में क्या क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, ये एक मिनट, ट्रू का टी स्मॉल होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया। इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, इसको ऐसे कर लो, थोड़ा स्ट्रिंग बना लो इसको, ठीक है। इसको स्ट्रिंग बना लेंगे अगर, हाँ यहाँ कोमा डाल देती हूँ मैं, क्योंकि कोमा से हम किसी वेरिएबल और टेक्स्ट को सेपरेट आउट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, 1। क्यों, क्योंकि ट्रू की वैल्यू 0 है, 0 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया, 1 हो गया। आई होप दैट इज क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर टिल क्वेश्चन नंबर 5 यू ऑल आर क्लियर नाउ, राइट। अभी मेरा लास्ट जो 2 क्वेश्चन है जिसको मैंने प्रॉमिस किया है स्टूडेंट कि ये दोनों क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगी, तो थोड़ा सा देर और आप इसी वीडियो को एंड तक जरूर देखना स्टूडेंट्स। और मैं अब मूव करती हूँ आपके इन बोनस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की तरफ स्टूडेंट्स। इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में क्या आता है स्टूडेंट्स मेरे पास, सबसे पहले तो मैंने बताया था कि एक सिंगल अंडरस्कोर जो है वो लास्ट एग्जीक्यूटेड वैल्यू को स्टोर करके रखता है, राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि जितने भी आपके आईडीएलई है पाइथन में, जितना भी आपका इंटरेक्टिव मोड है पाइथन के अंदर, उन सभी में क्या होता है कि अंडरस्कोर में हमेशा लास्ट एग्जीक्यूटेड वैल्यू स्टोर होती है। कैसे स्टोर होती है, ये कोई कीवर्ड नहीं है स्टूडेंट, है ना, अंडरस्कोर इज नॉट ए कीवर्ड, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक बिल्ट इन कन्वर्जन है। हमेशा ध्यान रखना कि अंडरस्कोर हमारे पास कोई कीवर्ड नहीं है, ये हमारे पास एक बिल्ट इन कन्वेंशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं और फिर हम इसको प्रैक्टिकली भी करते हैं एग्जीक्यूट। जैसे क्या हो रहा है इसमें, हमने एक इंटरेक्टिव मोड में ही होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड में होगा, 5 है प्लस 10 है, उसका आउटपुट आपको पता है, इसका आउटपुट क्या होगा, 15 है, ठीक है, सिंपल। लेकिन मुझे इसका आउटपुट नहीं, मुझे बार बार इसको यूज करना है, तो मैं क्या करूंगी, अंडरस्कोर का यूज कर लूंगी। अंडरस्कोर मेरी वही वैल्यू को स्टोर करके रखेगा जो मैंने लास्टली यूज कर रखी है, दैट इज दिस वन, ठीक है। ये मेरी लास्ट वैल्यू है जो कैलकुलेटेड है, उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और जैसे ही मैं अंडरस्कोर को मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, तो ये नॉर्मल अंडरस्टूड हो जाएगा इंटरेक्टिव मोड को, कि ये जो अंडरस्कोर है ये मेरा 15 है ना। 15 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करूंगी तो वो क्या रिजल्ट देगा, मुझे 30 देगा, ठीक है। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया हो। अभी हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शन में भी मूव करते हैं। ये क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास ये जो हाइफन है, ये सॉरी अंडरस्कोर है, ये लास्ट इवेलुएटेड रिजल्ट को लेकर आ रहा है 5, जिससे हमें अपना रिजल्ट क्या मिल गया, हम इसको बार बार रीयूज कर पा रहे हैं, राइट। इससे फायदा क्या होता है, बिल्ट इन कन्वेंशन से क्या फायदा होता है कि हम इसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। बिहेवियर वर्क्स ओनली इन द इंटरेक्टिव शेल, नोट इन .py फाइल, स्क्रिप्ट फाइल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, तभी मैंने कहा था कि इसको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, ताकि आपको और भी चीजों की क्लैरिटी हो सके, राइट। अभी जैसे मैं इसको एग्जांपल देती हूँ, देखो स्टूडेंट, ये ना मेरा ऑनलाइन कंपाइलर पे तो वर्क नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें स्पेशली मेंशन्ड है कि ये .py स्क्रिप्ट फाइल में, क्योंकि ये भी बेसिकली आपकी इंटरनली .py स्क्रिप्ट फाइल में भी सेव होती है, ये सिर्फ आपका इंटरेक्टिव शेल में वर्क कर सकता है। तो उसके लिए मैंने आपका पाइथन इंटरेक्टिव शेल को डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। आप चाहो तो आप भी डाउनलोड करके उसको टेस्ट आउट कर सकते हो। तो मैं इस पे लिख देती हूँ पाइथन। अभी मैं यहाँ पाइथन की कमांड पे जाऊंगी, रन कमांड पे, तो यहाँ पे मैं यहाँ पर लिखती हूँ, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके बताती हूँ, दोनों 2 एग्जांपल दूंगी मैं आपको इसके, उसको हम समझते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा था, पहले मैं उसको क्लियर कर दूं। 5 प्लस 10 ये आपका इंटरेक्टिव मोड होता है स्टूडेंट, जिसमें मैं 3 एरो के साथ डायरेक्ट मुझे साइमल्टेनियस रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अभी मेरे पास क्या हो रहा है कि मैंने लिखा 5 प्लस 10, और 5 प्लस 10 का आउटपुट मुझे क्या मिलना चाहिए, 15 मिल गया। अब मैंने इधर अंडरस्कोर का यूज किया और एंटर कर दिया, मुझे वापस आउटपुट क्या मिला, 15। अंडरस्कोर में मैंने तो कुछ वेरिएबल स्टोर नहीं कर रखा था, बट फिर भी मुझे मिला आउटपुट, राइट। दिस इज बिकॉज कि अंडरस्कोर आपका लास्ट एग्जीक्यूटेड वैल्यू को स्टोर करके रखता है, ओके। अभी उसके बाद में अगर इस अंडरस्कोर की मल्टीप्लाई करा दूं 2 से, तो अंडरस्कोर में अब मुझे पता लग गया कि इसमें लास्ट एग्जीक्यूटेड वैल्यू है, तो उसमें 15 स्टोर्ड है, 15 की मल्टीप्लाई में 2 से करूंगी, आई विल गेट द आंसर आउटपुट एज 30, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से मेरा ये 30 आउटपुट इसने प्रिंट कर दिया। नाउ अगर हम कोई और एग्जांपल ले,
अगर हम कोई और एग्जांपल लेना चाहते हैं इन दिस वे कि अगर मैं अब इसका अंडरस्कोर को प्रिंट कराऊं तो अब इसने 15 को स्टोर नहीं करके रख रखा, इसने किसको स्टोर कर रखा है 30। इट मीन्स जो भी मेरा इंटरेक्टिव मोड में लास्ट आउटपुट होगा ये उसको स्टोर करके रखेगा। लास्ट एग्जीक्यूटेड वैल्यू मीन्स लास्ट जो भी आउटपुट होगा ये उसको एग्जीक्यूट या अपने पास स्टोर करके रखेगा। अब 30 इसने दिया ना, मैं कहूंगी 30 इस अंडरस्कोर की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो इट मीन्स इट विल मल्टीप्लाई 30 टू 3, नॉट 15। दिस टाइम 15 गायब हो गया, 15 ओवरराइड हो गई, इस तरीके से ऐसे समझो। और उसका आउटपुट इसने क्या दे दिया 90 दे दिया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ इट इज क्लियर टू यू देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो, कमेंट करके बता दीजिए कि फीडबैक क्या देना चाहते हो आप मुझे इस क्लियर अंडरस्टैंडिंग की। ठीक है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, राइट। फोर्थ क्वेश्चन की भी मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी अच्छे से, बिकॉज स्टूडेंट एमसीक्यू करते करते यही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जो हमें समझने होते हैं। और एमएनसी इंटरव्यू क्रैक करना इज नॉट इजी बट नॉट इम्पॉसिबल, राइट। यू आर प्रिपेयरिंग, आई एम प्रिपेयरिंग ऑल्सो, हमारी हर किसी की लर्निंग चलती रहती है। सो हम क्या करेंगे, बेस्ट से बेस्ट आउटपुट लाएंगे। और फॉर द बेस्ट आउटपुट वी हैव टू कीप द पेशेंस and to learn from basic to advanced to understand all the concepts. I hope you agree. If you agree then please do comment in the comment box. What will be the output of the following में मैंने आपको कहा था कि इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट एरर आएगा, राइट कहा था। तो उसको हम प्रूव कर देते हैं कि पाइथन में जब भी हम प्रीफिक्स वेन यू प्रीफिक्स अ क्लास वेरिएबल, यानी कि अगर हम जब भी क्लास वेरिएबल को प्रीफिक्स करते हैं हम डबल अंडरस्कोर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं, नेम मैंगलिंग कहते हैं। इस तरह की चीजों को हम नेम मैंगलिंग कहते हैं। नेम मैंगलिंग का सिंपली सा मतलब क्या होता है कि पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली इंटरनली चेंज करते हैं वेरिएबल के नेम को, ठीक है। ऑटोमेटिकली पाइथन क्या करता है, इंटरनली वेरिएबल के नेम को चेंज कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा कोई भी एक्सीडेंशियल एक्सेस या ओवरराइड नहीं हो सकती सब क्लास, ठीक है। ये थोड़ा अगर सब क्लास आपको क्लैरिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, हैव पेशेंस, आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेगा कि जब पाइथन में अंडरस्कोर अंडरस्कोर वैर होगा ना, तो ये कैसे स्टोर कर लेगा उस चीज को, ये इंटरनली स्टोर कर लेगा इसको अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर अंडरस्कोर वैर। अब क्योंकि ये क्या चीज है, मेरे को भी स्टार्टिंग में ऐसे ही फील हुआ था। अभी एक्चुअली इसको समझो ऐसे कि आपकी क्लास है, ठीक है। आप जब भी आप क्लास के अंदर दो अंडरस्कोर से यानी कि किसी भी प्राइवेट वेरिएबल को क्रिएट करते हो तो उस केस में आपके पास क्या होता है, उस केस में ये जो क्लास ये अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, जो क्लास का नाम है, वेयर ए इज द क्लास नेम, क्लास का नाम है, बस वही तो ऐड किया अंडरस्कोर करके, बाकी तो आपका ही वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे आपके पास वैर आ गया, ठीक है। अब इस var इज इक्वल टू में क्या आपने स्टोर करवा दिया 10। ये इंटरनली ऐसे स्टोर करते हैं चीजों को, तो आप इसको भी समझो कि इंटरनल इंटरव्यू ने अगर आप काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि किसी क्लास में आप इस तरीके का वेरिएबल बना रहे हो दो अंडरस्कोर से स्टार्ट करके, तो ये किस तरीके से स्टोर करता है। तो एक क्वेश्चन से आपके ऐसे ही 5-6 क्वेश्चंस निकल जाएंगे ना। तो यहाँ पर इस चीज का आंसर आपको इस तरीके से देना है कि जब हम एक क्लास के अंदर एक अंडरस्कोर दो अंडरस्कोर का यूज करके वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो क्लास उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब उससे क्या हो रहा है कि इनसाइड द क्लास ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अगर आप इन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना वीडियो को पोज करके, ये कुछ इस तरीके से स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास ये इसको कॉल करने का फिर तरीका भी क्या हुआ, इस तरीके का कॉल करेक्ट है, ठीक है। यानी कि जब आप इसको कॉल करोगे ना तो इसको कॉल करने के लिए भी आपको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर इसमें मेंशन्ड है यहाँ पर ए डॉट, ए डॉट तो पहले से ही था प्रोग्राम में, तो हमें इसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर वैर ना करके हमें इसको एक अंडरस्कोर और देना पड़ेगा टू रिप्रेजेंट दैट इट इज द मेंबर ऑफ अ क्लास, ठीक है। ये चीज रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो क्या है, एक मेंबर है क्लास का। इसको मैं रफ कर देती हूँ ताकि यू गेट टू नो कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, कि हम इसको किसी तरीके से कॉल आउट करना चाहिए। अदरवाइज क्या करेगा, ये हमें एक एट्रीब्यूट एरर दे देगा कि ए हैज नो एट्रीब्यूट वैर, कि ए का कोई एट्रीब्यूट नहीं है वैर करके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आउटपुट क्या होगा स्टूडेंट्स, ए डॉट अंडरस्कोर ए जो कि क्लास का नाम है, ए का मतलब क्या है, सिंपली यहाँ पे ए का मतलब है यहाँ पे क्लास का नाम, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, ये है आपकी क्लास नेम, ठीक है स्टूडेंट, ओके।
तो ये है मेरी एज प्रॉमिस्ड कि आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 और 4। मैं चाहती थी कि उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं ताकि आप स्टूडेंट्स को क्लैरिटी रहे। एटलीस्ट आप वीडियो देख रहे हैं एंड वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। बट आपके लिए कुछ यूजफुल चीजें, क्या आपने कुछ नया पढ़ा, जो आपने पढ़ा क्या उसकी आपको फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिली, एटलीस्ट लॉजिक, ताकि आपका माइंड उस तरीके से डेवलप हो। वी डोंट नो कि हमें एमएनसी इंटरव्यू प्रिपरेशन करते समय या क्रैक करते समय इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछे, और हो सकता है क्या काउंटर क्वेश्चन पूछे। तो यहाँ पे इस चैनल पे आपको वो चीजों का सॉल्यूशन मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस आपको इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि हर दिन आप चाहे 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो देखो, बट आई वॉन्ट कि वो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।